25 दिसंबर तो सबको याद होता है, पर आप ये भूल गए हैं कि 25 दिसंबर से 28 दिसंबर के बीच हमारे गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों की खून की बलिदानी दी थी। दिसंबर के महीने में गुरु गोविंद सिंह जी का सारा परिवार शहीद हुआ था। गुरु गोविंद सिंह जी के पिता गुरु तेग बहादुर जी इस्लाम ना कबूल करने पर औरंगजेब के आदेशों के द्वारा सर कटवा दिया गया था। गुरु गोविंद सिंह जी के बड़े साहिबजादों की भी शहीदी दिसंबर में ही हुई थी। उनके दो छोटे साहिबजादे भी बड़ी क्रूरता से ही शहीद हुए थे। गुरु जी की माता गुजरी कौर भी दिसंबर के महीने में ही शहीद हुई थी। दिसंबर का महीना बहुत दर्दनाक, ना भूलने वाला है, जो सिखों द्वारा शोक के रूप में मनाया जाता है। सिख अपनी गुरु की बलिदानी याद करते हुए आनंद कारक जैसे खुशी के काम नहीं करते। जो दिहाड़े सिखों के लिए महत्वपूर्ण है, उतना ही हिंदू धर्म के लिए भी विशेष स्थान रखते हैं। हिंदू की रक्षा के लिए बलिदानी दी थी, इसीलिए हिंदुओं को भी ये दिवस मनाना चाहिए। आज हम आपको इस वीडियो में परिवार जनों दिसंबर के महीने में आने वाले शहीदी दिहाड़ों की तारीखें बताएंगे, साथ ही कम से कम शब्दों में उनका इतिहास बताएंगे, ताकि आपको एक एक वीडियो में शहीदी दिहाड़ों की अहमियत पता लग सके। ये तारीखें दिसंबर के महीने की है। 2023 की साहिबजादों की शहीदी से पहले उनके दादा यानी गुरु तेग बहादुर जी, उनका शहीदी दिवस 17 दिसंबर को था। उस दिन गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली के चांदनी चौक में औरंगजेब द्वारा सर कटवा दिया गया था। फरमान सुनाया गया था। इस दिन गुरु जी हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपना सर धड़ से अलग करवा दिया था और मुगलों का इस्लाम कबूल धर्म ना कबूल किया। इतनी बड़ी कुर्बानी ने सारे जहां को हिलाकर रख दिया था। तभी से गुरु तेग बहादुर जी को हिंद की चादर से नवाजा गया। ये कुर्बानी सबको याद होनी चाहिए, क्योंकि हम सर उठा के जी रहे हैं। 21 दिसंबर से ही सब शुरू हो जाता है, जब गुरु गोविंद सिंह जी का सारा परिवार और उनके सारे सैनिक शहीद हुए थे। 21 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह जी ने परिवार समेत आनंदपुर साहिब का किला छोड़ दिया था कि औरंगजेब पहाड़ी राजाओं ने लाखों की फौजों में आनंदपुर साहिब को चारों तरफ से घेर लिया था। वह गुरु जी को हर हाल में पकड़ना चाहते थे। ये घेराबंदी 8 महीने तक चली। परिणाम ये निकला कि आनंदपुर साहिब के किले के अंदर खाने पीने की सामग्री खत्म हो चुकी थी। सिख भी भूख के मारे मरने लगे और मुगल सेना भी लड़ के थक चुकी थी। पर गुरु जी थोड़ी सी सिख सेना के आगे। लाखों मुगल फौज आनंदपुर साहिब के किले में दाखिल न हो सके। जब औरंगजेब ने गुरु जी को संदेश भिजवाया कि किला खाली करके आप यहाँ से कहीं और चले जाएं। कुरान की कसम खा के कहते हैं, आपको और आपके सैनिक को कोई भी नुकसान नहीं होगा। पर गुरु जी को मुगलों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। पर सिखों की हालत देखते हुए गुरु जी ने किला खाली कर दिया। गुरु जी थोड़ी ही दूर तक पहुँचे थे, पीछे से ही मुगलों ने कुरान की सारी कस्में बुलाकर गुरु जी पर हमला किया। 22 दिसंबर यह दिन परिवार छोड़ा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन आनंदपुर साहिब के किले से बहती हुई सिरसा नदी में बाढ़ आ गई थी। वह रात बहुत अत्यंत थी। कुदरती कहर से गुरु जी का परिवार चारों तरफ से घिर चुका था। तूफानी रात सिरसा नदी पार करते समय गुरु गोविंद सिंह जी का परिवार 3 हिस्सों में बट गया। वह ऐसा बिछोड़ा था कि कभी ना मिल सका। एक हिस्से में गुरु गोविंद सिंह जी और उनके 2 बड़े साहिबजादे और कुछ सिख थे। दूसरे हिस्से में माता गुजरी कौर और 2 छोटे साहिबजादे थे। तीसरे हिस्से में गुरु गोविंद सिंह जी की पत्नी माता सुंदरी, माता कौर तथा कुछ सिख थे। 23 दिसंबर गुरु गोविंद सिंह जी के बड़े बेटे बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी का शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। सरसा नदी के बिछोड़े के बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने 2 बड़े साहिबजादे सिखों के साथ चमकौर की तरफ चले गए। अगले दिन औरंगजेब के सिपाही गुरु जी का पीछा करते हुए चमकौर आ पहुँचे, जहाँ गुरु जी के 2 बड़े साहिबजादे 40 सिखों के साथ मुगलों की 10 लाख सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ, जो दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। इस युद्ध में गुरु जी के 40 सिख होने के बावजूद भी गुरु जी की जीत हुई। पर बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी और 40 सिख युद्ध में शहीद हो गए थे। तब गुरु गोविंद सिंह जी ने ताली मारते हुए और ललकारते हुए कहा। गुरु गोविंद सिंह जी ने ये कहा कि हिंद दा पीर जा रहा है, कोई रोक सकेता रोक लवे। 28 दिसंबर 2023 इस दिन गुरु गोविंद सिंह जी की माता गुजरी कौर और 2 छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह जी का शहीदी दिवस है। सरसा नदी पार करते समय माता गुजरी जी, 2 छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी सहरनी गांव में पहुंच गए थे, जहां उनका पुराना रसोईया गंगू ब्राह्मण अपने घर ले आया। आधी रात को माता गुजरी की पैसों की थैली
चुरा ली और उनका पता बता दिया माता गुजरी कौर और छोटे साहिबजादों का। उनको बंदी बना लिया था। औरंगजेब ने माता गुजरी कौर और 2 छोटे साहिबजादों को ठंडे बुर्ज में कैद कर लिया था। उन्हें अत्यंत कड़कती ठंड में भूखा प्यासा रखा गया। ठंड से बचने के लिए कपड़े भी नहीं दिए गए। लगातार 3 दिन तक वजीर खान ने 5 वर्ष और 7 वर्ष छोटे साहिबजादों को इस्लाम कबूल करने के लिए बहुत से लालच दिए, पर उन्होंने अपने दादा और पिता का सर झुकने नहीं दिया। उन्हें शहीद होना ही स्वीकार किया। 28 दिसंबर के दिन सरहद में उन्हें जिंदा ही दीवार में चिनवाकर ही शहीद कर दिया। जब ये खबर बड़े बुर्ज में माता गुजरी कौर को पता लगी, तभी उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए और सचखंड चले गई। इस स्थान पर माता गुजरी जी ने आखिरी सांस ली। वहाँ आजकल ठंडा बुर्ज गुरुद्वारा स्थित है। इस स्थान पर इन शहीदी दिहाड़ों में रात गुजारती हैं माता गुजरी, जो छोटे साहिबजादों के दुख को अनुभव करती है। धन्यवाद। हमारी वीडियो को देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें।